हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मेरी बेटी ने कहा कि मैं थोड़ा सा इंट्रो करूँगी, तो मैंने कहा चलो तुम भी कोशिश करो, लेकिन बेचारी शर्मा गई, उसको शर्म आ गई। हाँ, जो कि एक इम्पॉसिबल सा वो एक्ट है जो कि हो नहीं सकता, लेकिन आज हुआ। खैर जी, ये मेरा एक अकलौता गमला है बेचारा, जो बिल्कुल मरने के करीबुल मर्ग है। ठीक है, मुझे नहीं समझ आती कि मैं इसके साथ क्या सलूक करूँ। पहले तो मैं इसको नॉर्मल पानी डालती थी, तो ये नाराज़ हो गया मुझसे। ठीक है, मतलब इसने मरना शुरू कर दिया ऐसा ऐसा। फिर मैंने इसको फ़िल्टर का पानी डालना शुरू कर दिया। फिर बारिश हुई ना एक, उसके बाद फिर फ़िल्टर का पानी डालना शुरू किया, तो फिर ये थोड़ा सा ज़िंदा हो गया। तो अभी इसके इतने नखरे हैं कि इसको फ़िल्टर का पानी ना डालूँ तो ये दोबारा नाटक करता है कि मैं मर रहा हूँ। खैर छोड़ो जी, हमने क्या सानू की हर चीज़ टेंशन लेना ठेका सी लिया है। खैर यहाँ पे हम आज अपने एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर हैं। काफ़ी अहम बात है कि आप ख़ुद को जो है वो ना कमज़ोर मत समझें। अपनी कमज़ोरी को जो है वो आपने ताकत बनाना है, और ये किसी न किसी और ने बना कर नहीं देना, ये आपने खुद करना है। बाय इट्स सेल्फ ही आप कर सकते हैं। इंसान ख़ुद को खुद चेंज कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। किसी ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही है कि जब हम चाँद को देखते हैं तो हमें अल्लाह की खूबसूरती नज़र आती है। ठीक है, और जब हम सूरज को देखते हैं तो हमें अल्लाह की रोशनी नज़र आती है। सही हो गया। और जब हम आईने में देखते हैं तो हमें अल्लाह की सबसे खूबसूरत तख्लीक नज़र आती है। यानी हम खुद पर भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको खुद पर भरोसा करना जो है वो आज की स्टोरी जो है वो सिखाएगी। एक किसान था जो हर सुबह अपने कंधे पर एक लकड़ी रखता था, और इस लकड़ी पर वो 2 मटके लटका देता था। इन मटकों के ज़रिए वो तालाब से पानी भरता और इसे अपने घर ले जाता। ये इसका रोज़ का काम था। अब बात ये थी कि दोनों मटके काफ़ी पुराने हो चुके थे। इनमें से एक मटका तो टूटा हुआ था। जब किसान पानी भरता तो इस टूटे हुए मटके से पानी बहने लगता। ज़ाहिर सी बात है, पानी तो सारा रुड़ना ही सी ना, अकल तो उन्हें की कोई नहीं। जब वो घर पहुंचा तो 2 की बजाय सिर्फ 1.5 मटका ही पानी बचता था। वो मटका सही था, वो खुद पर फ़ख्र करता था। जो मटका सही था ना, वो खुद पर फ़ख्र करता था, और अक्सर टूटे हुए मटके को जो है वो चिढ़ाता था। देख, मैं किसान का सारा काम करता हूँ, मैं इसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता, तू तो किसी काम का नहीं है। ठीक है, जिस दिन किसान को हकीकत का पता चल गया, किसान का ध्यान इस बात की तरफ गया तो वो तुझे फेंक देगा और नया मटका ले आएगा। ये सुनकर टूटे हुए मटके को बहुत अफसोस होने लगा। वो सोचने लगा, बेचारा किसान इतनी मेहनत करता है, मगर मेरी वजह से आधा पानी रास्ते में ही ज़ाया हो जाता है। वो खुद पर जो है ना उसको गुस्साने लगा। मैं तो हूँ ही नकम्मा, टूटा हुआ, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे तो बेहतर है दूसरा मटका, वो कहीं से बेहतर है कि वो ले आए। एक दिन इसे मज़ीद बर्दाश्त ना हो सका, इसने किसान से बात करने का फ़ैसला किया। ठीक है, इसने कहा, मालिक आप रोज़ इतनी मेहनत करते हैं, मगर मेरी वजह से आधा पानी रास्ते में ही ज़ाया हो जाता है। अब वक्त आ गया है कि आप नया मटका ले आएँ। लो जी, नवी गल सुन लो, मटके भी गल्लां कर देने आओ। खैर, मेरा और आपका इतनी देर का साथ है, आपके साथ इतना वक्त गुजारा है मैंने, लेकिन ये भी सच है कि मैं अब किसी काम का नहीं रहा। मैं और बुढ़ा हो गया, मेरे उनको डेंच पानी नहीं रहा। किसान मुस्कुराया और बोला, अरे पागल, ऐसी कोई बात नहीं है। कल सुबह जब हम दोबारा तालाब से पानी लाएंगे तो तुमने रास्ते पर गौर करना है, देखना तुम्हें क्या नज़र आता है, फिर हम बात करेंगे। ठीक हो गया जी। अगली सुबह किसान उठा हस्बे मामूल। इसने जो है वो दोनों मटकों को लकड़ी पर लटकाया और तालाब के किनारे चल दिया। जब पानी भर कर वो वापस ला रहा था तो उसने खूबसूरत रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। फूल देखकर इसका दिल खुश हो गया। ठीक है, कुछ देर के लिए वो अपने दुख को भूल गया। घर पहुंचने के बाद किसान ने मटके से पूछा कि फूल कैसे लगे, अच्छे लगे? तो उसने कहा कि जी बिल्कुल, काफ़ी खूबसूरत है। हाँ मालिक, आज रास्ता मतलब बहुत खूबसूरत लगा, मगर फिर भी मुझे दुख हो रहा है कि आपका मतलब पानी जो है वो पूरा नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इसमें से सिर्फ 1.5 मटका ही घर पहुंचा सका हूँ। आपकी मेहनत एक बार फिर से अधूरी रह गई। ठीक है ना, वो गल नहीं समझा नहीं, मैं समझ गई है, मैं किड्डी समझदार हाँ। क्या तुझे पता है कि मतलब वो फूल सिर्फ तेरी ही तरफ से खिले हुए हैं, दूसरे मटके की तरफ कोई फूल नहीं खिला हुआ। मटका थोड़ा हैरान हुआ और बोला, हाँ इस बात पर तो मैंने गौर ही नहीं किया। किसान ने कहा, वो फूल तेरी तरफ सिर्फ इसलिए खिले हुए हैं क्योंकि हर रोज़ जो है हम उसको पानी देते हैं, तुम ही अपने मटके से उसको पानी देते हो ना। तो रास्ते से इस तरफ जो बीज ला के मैंने दूसरी तरफ जो बोए थे, दूसरा मटका, तो उसको पानी नहीं देता। जब भी तुझसे पानी टपकता तो वो बीज जो हैं वो सैराब हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरत फूल उगा, रास्ता खूबसूरत हो गया। तो ये सब सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। ठीक हो गया। तो मुझे पहले से मालूम था कि मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इस टूटे हुए मटके की नहीं कहानी, ये कहानी हम सब की है।
اس دنیا میں کوئی بھی کامل نہیں ہے, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. مطلب چیزیں جو ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتی, نہ انسان کوئی پرفیکٹ ہو سکتا ہے. پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہمیں صرف اس بات پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہر کسی میں کچھ نہ کچھ عیب ہوتے ہیں, ہر کسی میں کوئی نہ کوئی بات ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا نہ ہی مذاق اڑاتے ہیں, نہ ہی اس کا جو ہے وہ ڈیگریڈ کرتے ہیں, نیچا نہیں دکھاتے, یہ غلط بات ہے. خیر جی یہی تھا. یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ جو ایک چند چڑھایا ہوا, میں کل ہانڈی پکائی سی تے وہ پہلے تو ٹھیک ٹھیک پکائی, میں بالکل وہ اتنے فوکس کر کے پکائی, لیکن جدوں ہی بالکل وہ اینڈ سے پہنچی, مطلب شوربہ میں تھوڑا جہا بوائل ہونے واسطے رکھیا, تو اس تو بعد ہانڈی جڑی وہ تھلے لگ گئی, ہائے چند چڑھ گیا. لیکن پھر میں سوچا کہ کوئی گل نہیں, میں نے اپنے آپ کو نا سمجھایا, میں سمجھایا کہ میں نے گھر والوں سے بچنے کے لیے کہانی تیار کی, اور پھر مجھے لگا کہ میں کافی حد تک جو ہے نا اس میں کامیابی ہو گئی, کہ بس میں آپ کو نہیں بتا سکتی وہ کہانی. خیر اس سے یہ حاصل ہوا کہ سالن جو تھا نا اس میں جو شوربہ تھا وہ سارا ڈرائی ہو گیا, اور سالن کی نا وہ کڑائی بن گئی, اور وہ بڑی مزیدار بنی. خیر یہ میں آپ کو بالکل بھی اس چیز کے لیے موٹیویٹ نہیں کر رہی ہوں کہ کسی بھی سالن ساڑ کے تو روز گند مچا کے رکھو, یہ غلط بات ہے. اور مجھے نا موت نظر آ رہی تھی ابھی کوکر کو صاف کرنا, لیکن خیر کریں گے, کوئی بات نہیں جی. خیر جی اگر آپ کو ہمارا ولاگ اچھا لگتا ہے, کافی لوگ ہمارا ولاگ دیکھتے ہیں, تو یار تسی سبسکرائب نہیں کرتے, بڑی غلط گل ہے, گل مجھے پسند نہیں ہوتی, پھر میں بھی ناراض ہو جانا. تو آپ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں, شیئر کیا کریں, لائک کیا کریں, شیئر کیا, کامنٹ کیا کریں, ٹھیک ہے. ہمیں اچھا لگتا ہے, آپ کی طرف سے اپریسیشن ہوتی ہے. تے بس جی بانڈے شانڈے اسی دھو رہے ہیں, جہاں ساڈا کام ہے معمول دا, صبح اٹھو تو پانڈے, رات کو سون لگے پانڈے, دوپہر کو پانڈے, کھانا کھان تو پہلے پانڈے, کھانا کھان تو بعد پانڈے, بس پانڈے پانڈے پانڈے. میں تو اسی تو پانڈے ہوئے پے ہاں سیریسلی. تو تسی بھی دس سکتے ہو اپنی روٹین لیڈیز کہ تہاڈی کی روٹین ہے. جینٹس نو تو اس خیر اس رولے رپے کا کوئی آئیڈیا ہی نہیں نا ہے کہ بھانڈے دھونا بھی ایک کام ہوتا ہے, وہ تو اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے, زیادہ تر لوگ تو کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ بھانڈے دھونا بھی کوئی کام ہے. خیر یہ آپ میری بیٹی کی ذرا سن لیں. خیر نہیں, اب اس نے نہیں بولنا, تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.